जानो टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हवाई जहाज़ को एक आरामदाह और महफूज तरीन सफरी जरिया समझा जाता है। हवाई जहाज़ ने घंटों के सफ़र को मिनटों के सफ़र में तब्दील कर दिया, लेकिन हवाई जहाज़ में लोगों को मुख्तलिफ तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। ताहम बहुत सी एयरलाइंस मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियत पहुँचाने की कोशिश करती हैं। दुनिया भर में बहुत सी एयरलाइंस जो अपनी हैरत अंगेज खसूसियात से लोगों को हैरान कर देती हैं। चलिए दोस्तों, अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5, सामू एयरलाइन एक छोटी सी एयरलाइन है। ये एयरलाइन मुसाफिरों के वजन के हिसाब से किराया लेती है, यानी जो मुसाफिर मोटा और वजनी होगा उसका किराया आम मुसाफिर से उतना ज्यादा होगा। नंबर 4, अगर दुनिया की सबसे निकम्मी और सस्ती एयरलाइन कोई है तो वो शुमाली कोरिया की सरकारी एयरलाइन है। ये कई साल तक 1 स्टार एयरलाइन रही। इसकी रैंकिंग अब भी दुनिया में सबसे कम है। इस एयरलाइन ने 20 साल से कोई जहाज नहीं खरीदा। यूरोपीय यूनियन ने इस एयरलाइन को अपनी हदूद में दाखिल होने से रोक रखा है। नंबर 3, बाल्टिया एयरलाइन के नाम से एक ऐसी एयरलाइन भी मौजूद है जिसने पिछले 31 सालों से एक भी मुसाफिर को मंजिल तक नहीं पहुंचाया। ये एयरलाइन 1899 से FAA की मंजूरी का इंतजार कर रही है। नंबर 2, वियतनाम की वियत जेट एयरलाइन की मालका ने अपनी एयरलाइन में पुरकशिश खवातीन को रखा है और स्विमिंग सूट को उनका यूनिफॉर्म करार दिया हुआ है। इस तरीके ने काफी काम किया और एयरलाइन की मालका जल्द ही अरबपति बन गई। नंबर 1, अल आल इसराइल की एयरलाइन है। ये दुनिया की सबसे महफूज तरीन एयरलाइन समझी जाती है। इसके हर जहाज में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब है। इसके अलावा हर बैनुल-अक़वामी परवाज में 4 अंडरकवर कमांडोज को भी भेजा जाता है। अल आल के जहाज़ों में कॉकपिट के लिए डबल डोर सिस्टम है। कॉकपिट में दाखिल होने के लिए पहला दरवाज़ा खसूसी पासवर्ड से खुलता है और दूसरा दरवाज़ा इस वक्त खुलता है जब पहला बंद हो जाता है और पायलट बाहर मौजूद शख्स की पहचान आसानी से कर लेता है। इस एयरलाइन के जहाज़ों को कई बार हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।